Good evening to all of you. Today we will explore chapter 2 हिंदी of class 4. इस चैप्टर में हम बादशाह अकबर और उनके बीरबल के बारे में जैसा सवाल वैसा जवाब नाम का चैप्टर करने वाले हैं। नाम से ही क्लियर है, टाइटल से ही क्लियर है आपको कि जैसा सवाल वैसा जवाब। कभी कभी हम प्रश्न जैसा पूछते हैं वैसा ही उसका उत्तर होता है, और जवाब मीन्स उत्तर, सवाल मीन्स क्वेश्चन। तो जैसा ही सवाल रहता है वैसा जवाब होता है। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आपकी ये कहानी शुरू होती है बादशाह अकबर के और बीरबल के बीच में। जैसा हम सभी को पता है कि अकबर और बीरबल बहुत ही बेहतरीन दोस्ती भी थी उनके बीच, और बीरबल उनके बहुत ही प्रमुख मंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर बहुत ज़्यादा लाइक भी करते थे, पसंद भी किया करते थे बीरबल को, और इसीलिए ही अकबर, क्योंकि बादशाह के दरबार पे, देखिए यहाँ कुछ वर्ड्स है, दरबारी बीरबल। दरबारी कौन होते हैं? जो दरबार पे लगते हैं। दरबार कौन? जिस तरह से अगर आज से आप कंपेयर करते हैं, आज जिस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कहीं ना कहीं वो हेड होते हैं कंट्री के एज पर द पार्लियामेंट्री। सिमिलरली इसी तरह से जब पिछले समय में, पुराने समय में जो राजा थे वो हेड होते थे, तो राजा बादशाह यहाँ कौन है? बादशाह मीन्स जो राजा है सभी के। तो उस समय पे बादशाह कौन थे? अकबर। और उनके मिनिस्टर कौन थे, मंत्री कौन थे? बीरबल। तो और भी जैसे और भी मंत्री होते हैं, तो इसी तरह से बादशाह अकबर के साथ में भी और भी यहाँ पे दरबारी थे। अब बादशाह अकबर क्योंकि बीरबल को बहुत पसंद किया करते थे, इसलिए बाकी जितने भी दरबारी थे उनसे जलते थे। क्यों जलते थे? आपके यहाँ पे भी ये हमेशा के साथ होता है कि ह्यूमंस, अगर आप देखेंगे तो मानव ये नेचर है कि जब कभी हमसे ज़्यादा कोई किसी की तारीफ़ करता है तो हमारे मन में जेलसी, जलन आती ही है। तो बीरबल क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, इसलिए बाकी सारे दरबारी उनसे जलते थे और बीरबल को फंसाने का वो मौका सोचते थे। वो सोचते थे कि किसी भी तरह से बीरबल को फंसाए। इसी तरह से एक ख़ास दरबारी थे, वो भी अकबर के ख़ास थे, ख्वाजा सरा उनका नाम था। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट, उनको लगता था कि मैं तो बहुत होशियार हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ बीरबल को, लेकिन वो बीरबल को बहुत ही मूर्ख समझते थे। उनको लगता था कि बीरबल तो बहुत मूर्ख है और बीरबल से कुछ भी नहीं होता है, और बीरबल को वो हमेशा सोचते थे कि बीरबल की ही तूती बोलती। यहाँ पे एक कहावत भी आपका आया हुआ है कि तूती बोलती मीन्स जिसका बोलबाला होता है, जिसको लोग ज़्यादा पूछते हैं। वो हमेशा सोचते थे कि बीरबल को ऐसे ही लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज़्यादा मानते हैं, बीरबल तो उतने कुछ होशियार नहीं है। तो मूर्ख साबित करने का, जैसा पहला ही दिया हुआ है चैप्टर में आपके, कि हर कोई कोशिश करते थे कि बीरबल को किसी भी तरह से मूर्ख साबित करें। ख्वाजा ने एक दिन बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए एक विचार किया। उनको एक आइडिया आया। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना बीरबल से बहुत ही ऐसे प्रश्न पूछे जाए जिनसे कि बीरबल के छक्के छूट जाना। अब यहाँ एक कहावत फिर से यूज़ हुआ है, छक्के छूट जाना। छक्के छूट का अर्थ होता है कि कोई भी उपाय नहीं होना। जब कभी किसी को कोई सोचता नहीं है, कोई उपाय नहीं सोचता, और हमें लगता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे कर ही नहीं पाते, कुछ काम हमें बहुत टफ लगते हैं, तो यहाँ पे ख्वाजा ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं बीरबल के छक्के छुटा दूँ। कैसे? वो सोचते हैं कि मैं बहुत ही कोशिश। क्यों ऐसा सोचते हैं? उनको ये लगता था कि वो तो बहुत ही होशियार है लेकिन बीरबल बहुत मूर्ख है। अब बीरबल को वो सोचते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे तैयार करता हूँ और जाके बादशाह के पास में जाता हूँ। जब मैं बादशाह से उन क्वेश्चन के बारे में बोलूँगा और जब बीरबल उनका आंसर नहीं दे पाएंगे, तब तो बिल्कुल बादशाह मुझे मान लेंगे और बीरबल को बुद्धू मान लेंगे, बीरबल को मूर्ख मान लेंगे। अब ख्वाजा बादशाह अकबर के पास आते हैं। अकबर के पास आकर वो कहते हैं कि बीरबल तो बहुत ही बड़ा बुद्धिमान, जैसा आपकी चैप्टर पे भी आप देख सकते हैं कि बीरबल तो बहुत ही बुद्धिमान बनता है, आप उसके धोखे में आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी दिमाग की गहराई नाप लें। यहाँ फिर से कहावत का यूज़ हुआ है, मुहावरे का यूज़ हुआ है। दिमाग की गहराई नापना मतलब ये होता है कि उसकी परीक्षा लेना, उसकी जाँच करना। वो बोलते हैं कि मैं आपकी जांच करूं, जिससे कि उसकी जो नकली अक्ल बहादुरी है उसकी कलई खुल जानी। कलई खोल जाना का मतलब होता है पोल खुल जाना। कोई भी एक सीक्रेट होता है, जिससे किसी का राज सामने आ जाए। राज क्या होता है? सीक्रेट। अगर कई बार होती है कलई खुल जाना। तो ये सारे मुहावरे आपकी बुक में भी आते हैं, तो इसलिए आप इसे याद करते चलिए। और मुहावरे एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है। ख्वाजा के बहुत अनुरोध करने पे, बहुत बार जब ख्वाजा बीरबल को ऐसा अकबर को बोलते हैं, तो अकबर सोचते हैं कि ठीक है चलो मैं बोल ही लेता हूँ। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया
और बीरबल ने बोला कि ख्वाजा तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम दे पाओगे? बीरबल बहुत ही होशियार थे, उन्होंने बोला ज़रूर, मैं खुशी से दूंगा, आप बिल्कुल। ख्वाजा साहब चाहे तो अपने तीनों सवाल मुझे लिखकर, ख्वाजा ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिया। अब बादशाह अकबर पहला प्रश्न पूछते हैं बीरबल से, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। और उनका पहला क्वेश्चन था कि संसार का केंद्र कहाँ पे है। अब ये ट्रिपिकल क्वेश्चन है, संसार का केंद्र। इस क्वेश्चन को अगर हम सोचना चाहें तो मान लीजिए ये संसार है, ये अगर सारा यूनिवर्स है तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, ये उनका पहला क्वेश्चन था। अब ये ख्वाजा उनको मूर्ख साबित करना चाहते थे, इसीलिए ही। अब आप ही खुद सोचिए कि इस संसार का सेंटर पॉइंट क्या कोई एक आदमी पता लगा सकता है उस टाइम पे? लेकिन बीरबल ने इसका बहुत ही वाइजली आंसर दिया। बीरबल ने एक लकड़ी की छड़ी गाड़ दी वहाँ पे और उन्होंने कहा कि ये संसार के बीचों बीच का केंद्र है। अब ख्वाजा कहता है कि अगर ऐसा कैसे संभव है, तुम इसे कह सकते हो? तो वो ख्वाजा को जवाब देते हैं कि आप चाहो तो इसे नाप सकते हो फीतों से। अब इतनी बड़ी यूनिवर्स को, इतनी बड़ी दुनिया को क्या कोई फीते से नाप सकता है? नहीं नाप सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रूफ हो गया, उनके जो पहले सवाल थे उसको बीरबल ने जवाब भी दे दिया, और वो जवाब भी उन्होंने बहुत ही चालाकी से दिया। सो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? जैसा कि आप सितारे देखते ही हैं कि आकाश में कितने तारे हैं। अब ये असंभव सवाल है, फिर से आकाश के तारों को भी कोई भला कैसे गिन सकते हैं? लेकिन बीरबल ने बहुत ही चतुरतापूर्वक इसका आंसर दिया। बीरबल ने ये कहा कि एक भेड़ मंगवा ले और भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं उतने ही आसमान पे तारे हैं। अब भेड़ कैसे दिखती? सो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि भेड़ इसके शरीर पे कितने बाल हैं गिन सकते हैं क्या हम? नहीं गिन सकते। जिस तरह से आसमान के तारों को नहीं गिना जा सकता, उसी तरह से भेड़ के शरीर पे बालों को भी नहीं गिना जा सकता। लेकिन बीरबल ने ये नहीं कहा कि ये कितने हैं या मुझे नहीं पता या नहीं गिना जा सकता। उन्होंने नहीं गिने जा सकने वाले आसमान के तारों के जवाब में दिया उन्होंने कि भेड़ में जितने शरीर में जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। तो इस तरह से बीरबल ने बहुत ही चतुरतापूर्वक दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। अब तीसरा सवाल और आखिरी सवाल, अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितनी है? आबादी मीन्स पॉपुलेशन, जितने लोग रहते हैं। उन्होंने पूरा पूछा इस पूरे दुनिया में कितने लोग रहते हैं। अब बीरबल ने इसका आंसर दिया कि जहाँ पना मीन्स सर सैल्यूटेशन है ये। सो उन्होंने बोला कि जहाँ पना संसार की आबादी हर पल बढ़ती और घटती रहती है, इसलिए यहाँ लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि लोगों को इकट्ठा किया जाए तो गिन के संख्या बता सकती है। बीरबल ने फिर से यहाँ, क्योंकि कितने लोगों को गिन पाना उस समय की बात कर रहे हैं हम, आज से लगभग 300 ईयर्स पहले ये पॉसिबल नहीं था। सो इसीलिए ही ना बीरबल ने उनको आंसर किया कि यहाँ लोग तो जीते रहते हैं, हर बार पैदा होते हैं लोग और जीते मरते भी रहते हैं, तो इसलिए अगर सब लोगों को इकट्ठा आप कर सकते हो तो मैं बता सकता हूँ। अब सारे संसार के लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करना असंभव है। इसीलिए ही बीरबल का ये सवाल भी उन्होंने जैसा सवाल था वैसे ही दिया। अब बीरबल के आंसर से, बीरबल के जवाब से बादशाह अकबर तो बहुत ही संतुष्ट हो गए, लेकिन जो ख्वाजा था उसके नाक मुंह भाव सिकोड़ने लगे। नाक मुंह भाव सिकोड़ना मीन्स मुंह बनाना या बुरी तरह से बुरा रिस्पांस देना। तो वो कहते हैं कि ऐसे जब सवाल नहीं चलेगा, जैसे तो वो अब बीरबल को बोलते हैं कि ऐसे ये क्या, तुम क्या जवाब दे रहे हो, ये तो सवाल जवाब नहीं चलेगा कि। तो बीरबल उनको बोलते हैं कि ऐसे सवालों के जवाब ऐसे ही होते हैं, जो कि इस चैप्टर का, इस पार्ट का टाइटल भी है, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब सही सवाल करिए। उन्होंने बोला कि पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करिए फिर आगे बढ़िए। फिर भी वो चैलेंज करते हैं ख्वाजा को। उन्होंने बोला कि पहले मेरे जवाब को ठीक है आप गलत साबित कर दीजिए, फिर आप बताइए। ख्वाजा यहाँ कुछ भी नहीं बोल पाए क्योंकि उनकी बोलती बंद कर दी थी बीरबल ने। तो ये कहानी आपको बताती है कि आपके दिमाग, आपकी बुद्धि के बल पे आप कहीं से भी, किसी भी वक्त पे, किसी भी सिचुएशन पे आपको घबराना नहीं चाहिए। और अगर कहीं कोई सवाल आए, अगर सवाल सही है तो आप जवाब भी सही दीजिए। अगर सवाल आपका कठिन है, अगर सवाल आपका टेढ़ा है, तो आपके जवाब भी कैसे हो सकते हैं? टेढ़े हो सकते हैं। सो जैसा सवाल वैसा जवाब, ये इस चैप्टर का टाइटल था। अगर आपको कंटिन्यूसली वीडियोस चाहिए हमारे चैनल पे या CBSE की वीडियोस चाहिए तो वी आर अपलोडिंग कंटिन्यूसली, हम अपलोड कर रहे हैं। जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट वी विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक ओनली।
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया हमारे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।